ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने जो ये आखिरी डेडलाइन एक दे दी थी आधे घंटे की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तो आए नहीं, एक एलामिया आया था कि आधा घंटा दे दिया 1 घंटे पहले, और उसके बाद से वहाँ की क्या सूरत हाल है ज़रा उसका हम जायज़ा ले लें। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वक़ार अली सैयद मौजूद है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जी वक़ार साहब बताइएगा कि अब ये इस डेडलाइन के आधा घंटा गुजरने के बाद जो है क्या सूरत हाल है, EMS की क्या सूरत हाल है, और क्या हम इस वक्त कुछ हौसला अफजा कैफियत देख रहे हैं? जी खान साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी रिटर्निंग अफसरान को, उसको तकरीबन 1 घंटा जो हुआ चला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उसके बाद एक और नतीजा जो है वो PK4 जहां से एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, सिर्फ वो नतीजा जो है मौसूल हुआ है। और उसके बाद ये नताइज की मौसूली का ये अमल जो है वो तकरीबन जो है वो रुक चुका है, क्योंकि जो स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल थे उनकी जानिब से जो है वो PK6 और PK76 का नतीजा जो है वो खुद उनकी जानिब से अनाउंस किया गया था, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका डैशबोर्ड मेरे अकब में भी है, यहाँ पर जो नताइज का सिलसिला है वो तेज़ हो जाएगा और जो फॉर्म 47 है वो हमें मौसूल होना शुरू हो जाएंगे और जो नताइज है वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन के बावजूद भी अब तक सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसके तहत एक और जो PK4 स्वात का नतीजा है वो मौसूल हुआ है, और इसमें भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जो है वो इसमें कामयाब हुए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए जो टीमें हैं जिन्होंने रिजल्ट मुरतब करने थे इस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, तो वो तमाम तर जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में तो मौजूद हैं, लेकिन जो डैशबोर्ड है जिस पर यह तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अब मुल्क भर से जो नताइज है फॉर्म 47 है वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो जाएंगे, वो सिलसिला जो है वो रुक चुका है। ताम जो नहीं तो रुक गया है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि शुरू ही नहीं हुआ। रुकता तो उस चीज़ को कहते हैं ना कि एक स्ट्रीम चल रही थी, नताइज की आ रही थी, वो रुक गई है। जब एक चीज़ शुरू ही नहीं हुई, 2 नतीजे वो स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने आके सुनाए, उसके बाद आपने कहा कि एक और नतीजा जो आया है, गोया कि ये काम तो अभी भी नहीं शुरू हुआ है ना। जी बिल्कुल खान साहब, ये जो PK4 का नतीजा है इसको भी तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। पहले इब्तिदाई तौर पर जब 2 हलकों के नताइज हमारे साथ शेयर किए गए तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जो PK4 का जो हलका है इससे मुतलिक जो नताइज है वो अपडेट हुए थे, लेकिन पिछले 30 से 35 मिनट में इस वक्त जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में अब तक कोई भी जो चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो या किसी भी सूबे को हो, वहाँ सर किसी किस्म के जो रिजल्ट है वो मौसूल नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी हमारी बात हुई, इनसे पूछा गया कि रिजल्ट जो है इसका सिलसिला क्यों रुका, तो उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ इंटरनेट के जो इश्यूज थे उसकी वजह से नताइज की मौसूली में जो है वो ताखीर हुई थी। लेकिन आज दिन को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बार बार ये सवाल पूछा गया कि मुल्क में नेटवर्क जो सर्विस है वो तो बंद है, इंटरनेट चल नहीं रहा, तो लिहाजा ये नताइज कैसे मौसूल होंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव सिस्टम है, हमारा अपना एक नेटवर्क है, चाहे इंटरनेट हो या ना हो, हमारे पास जो इंतखाबी नताइज है वो रात 2 बजे तक जो है वो मौसूल हो जाएंगे। ताम उसके बाद जब ये पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि 9 बजे जो है वो पहले नतीजा अनाउंस कर दिया जाएगा। ताम उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने दफ्तर गए, ज़राए के मुताबिक वो मुख्तलिफ जो फ़ोन है उस पर जो है वो मसरूफ़ रहे, और उसके बाद वो अचानक अपनी गाड़ी में बैठ कर यहाँ से जो है वो रवाना हुए, और उसके तकरीबन 3 घंटे के बाद वो इलेक्शन कमीशन का जो अगबी रास्ता है वहाँ से वापस आए, और उसके बाद जो स्पेशल सेक्रेटरी है वो तकरीबन 20 मिनट के बाद वो आए और उन्होंने 2 नताइज का ऐलान किया, और उनके नताइज के ऐलान के साथ कहा गया कि अब ये बाकायदा तौर पर जो डैशबोर्ड है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का, ये खुद ब खुद आपको नताइज जो है वो अपडेट करेगा। ताम उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद PK4 का रिजल्ट जो है वो हमें मौसूल हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो रुक चुका है। अभी तक जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर ना तो कौमी असम्बली का कोई नतीजा मौसूल हुआ है, ना पंजाब असम्बली का, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली से भी कोई नतीजा जो है मौसूल नहीं हुआ। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज के हवाले से जो हमारा जिस वक्त ये
ख़त्म हुआ है, इलेक्शन की पोलिंग ख़त्म हुई है, उसके तकरीबन 10 से 11 घंटे के बाद हमारे पास 3 सूबाई असम्बली के नतीजे हैं जिनका के ताल्लुक पीके खैबर पख्तूनख्वा से है। ये 3 नतीजे कुल आए हैं। अगर हकीकत ये देखा जाए तो पूरे इलेक्शन के सिर्फ 3 नतीजे इस वक्त तक हमारे सामने आए हैं और तीनों सूबाई असम्बलीज़ के नतीजे हैं। ये इस वक्त तक की कारकर्दगी सुबह 4 बजे तक की। जी बिल्कुल खान साहब, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो रात के 2 बजे जो पीछे यानी 2 घंटे पीछे अगर हम चले जाएं तो 2 बजे तक उनकी जानिब से जो फॉर्म 47 है, तमाम जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं वो जो है उसके वो मौसूल हो जाने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अगर वो मौसूल नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 13 है उसके तहत तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो है वो इज़ारे वजू तलब करे, उनसे पूछे कि जो नताइज में ताख़ीर है ये किस वजह से है। जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी जब 2:15 बजे का वक्त हुआ कि शायद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर इनको जो है वो कोई इस तरह का कुछ शोकाज जारी किया जाएगा कि कोई वार्निंग की जाएगी। ताहम वो सिलसिला तो ना हो सका। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो उसके चंद ही मिनटों के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें मुल्क भर के तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर है 850 उनसे 8,855 जो पोलिंग रिटर्निंग अफसरान हैं उनको हिदायत दी गई हैं कि वो अगले आधे घंटे में तमाम जो रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल करे। ताहम इलेक्शन कमीशन उसमें भी नाकाम दिखाई दे रहा है क्योंकि तो जी इलेक्शन कमीशन ठीक है जी, हो गई ये बात आपसे बिल्कुल ठीक है। और बुनियादी बात यही है कि इस वक्त तक हमारे पास सिर्फ 3 नतीजे हैं, सुबह के 4 बज चुके हैं और तीनों सूबाई असम्बली के नतीजे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से कोई नतीजा नहीं आया किसी किस्म का, केपी से, बलूचिस्तान से, सिंध से कोई नतीजा नहीं आया है और ये सिर्फ 3 नतीजे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो डैशबोर्ड है EMS सिस्टम का उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। वो एलामिया जारी हुए हुए भी अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और मजमूई तौर पे तो शामी साहब तशवीश में इजाफा ही हो रहा है ना, वो उसमें कमी नहीं आ रही। हम यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक का सफ़र भी तय कर लिया मगर इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है कि इस सब के बावजूद भी नमूदार हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 3 घंटे के बाद अभी एक और इजाफी बात बताई कि अब वो अक़बी दरवाजे से दाखिल हुए। पहले वो बस इतना फ़र्क पड़ा कि गए वो जो थे वो सामने के दरवाजे से थे, वापस वो अक़बी दरवाजे से 3.5 घंटे बाद वापस आए और उसके बाद से फिर हम बैठे और आप बैठे हुए। बस हम तो कवाली कर रहे हैं। हाँ, कवाली और क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं कि हम अब इस कवाली को इस वक्त तक हम फिर अब मौकूफ़ करते हैं। आगे जब भी कोई अल्लाह ताला हमें ये इस मुल्क में ये क्योटिक सिचुएशन है, क्योटिक है जी, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि ये एक क्योस की कैफियत है जो कि मुल्क के लिए और मुझे देखिए मैं बहुत ही ऑन ए वेरी सीरियस नोट न्यायी साहब बड़ी कोशिश कर रहे थे मुसलसल कि हम इसको एक महफूज रखें, कोई इसको ज़्यादा वो ना होने दें। और अब देखें ना 4 बजे जिस वक्त अब ये इस वाले हिस्से को हम ख़त्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि ये क्योटिक सिचुएशन हो गई है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। जो हमारे अरबाब इख्तिदार हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, खुदारा सोचे ये बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है बकौल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के और बकौल मुजीबुर रहमान शामी साहब की पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हर इलेक्शन को कवर किया है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो कह रही है क्या हो रहा है, ये तो हम बैठे हुए कब तक ये हम जैसे जो मुबसरीन हैं कब तक ये कव्वाली करते रहेंगे और कौम कब तक ये हमारी इस बात को सुनती रहेगी और जिनको सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए वो कब तक खामोश रहेंगे। खुदारा 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गया, सुबह 4 बज गए, 3 सूबाई असम्बलियों के नतीजों के अलावा कुछ नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। हम इंशाअल्लाह एक अगले नशरी के साथ हाजिर होंगे।